हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शटरिंग करते समय एक छोटी सी मिस्टेक कर दी गई, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो गया। जब शटरिंग की जाती है तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक लोग कर देते हैं, और जो भी क्लाइंट होते हैं या फिर जो ऑनर होते हैं वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, कंस्ट्रक्शन का नॉलेज नहीं है। और मिस्त्री या ठेकेदार इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, क्योंकि अगर वो काम प्रॉपर तरीके से करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से जो है वो काम जल्दी जल्दी कर देते हैं, और शटरिंग में छोटी बड़ी मिस्टेक ज़रूर हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि शटरिंग के सपोर्ट में मिस्टेक कर दी गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, पूरा स्लैब गिर सकता था और पूरी शटरिंग कोलैप्स हो सकती थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपके साइट पर इस तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है कि जब शटरिंग की गई तो आउटर की तरफ जो शटरिंग की गई थी स्लैब बीम या फिर स्लैब के लिए, जो इनका लास्ट इनका एरिया था वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक कर दी गई। मिस्टेक ये कर दी गई कि जो शटरिंग का सपोर्ट जो इधर साइड में लगाया गया था, जिसको आउटर भी बोलते हैं, तो आउटर में जो शटरिंग लगाई गई थी ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो इसमें जो है स्लैब बीम में कंक्रीटिंग करनी थी। और थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि इसका प्रॉपर लेवल नहीं चेक किया गया कि ये सीधी खड़ी है जो प्लाई लगाई गई है, या फिर अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ है। और ये शटरिंग जब करी गई तब मिस्त्री ने ध्यान नहीं दिया, ऑनर ने ध्यान नहीं दिया। अब ये बड़ी मिस्टेक ये हो गई है कि जितना इनका एरिया में होना चाहिए था कंक्रीटिंग, थोड़ा 2 इंच 1.5 इंच कहीं कहीं पे 2.5 इंच तक भी जो शटरिंग है वो बाहर की तरफ हो गया, यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में हो गया है। अब ये है कि इसको काट करके निकालना पड़ेगा, जो भी हमने कंक्रीटिंग करी है इसको काट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जितना बिल्डअप एरिया है, जितना हमारा प्लॉट एरिया है, हम उतना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और शटरिंग के फैल जाने की वजह से जो शटरिंग की गई थी वो प्रॉपर तरीके से न होने की वजह से एक तो उसमें पहले कंक्रीटिंग करी गई और अब काट करके निकाला जा रहा है, तो उसमें जो है जो हमारा मटेरियल है उसका बहुत वेस्टेज हो रहा है। अगर 2 इंच तक जो है काट करके निकाली जाए, आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम का जो डेप्थ है वो 9 इंचेस है और 5 इंच स्लैब की ढलाई हुई है, यानी 13 इंच 14 इंच का जो ये स्लैब हमारा कंक्रीटिंग है ये काट करके निकाला जा रहा है, 2 इंच कहीं पर 1.5 इंच। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से निकाला जा रहा है। तो इसमें ढेर सारा नुकसान तो ऑनर का हो रहा है। एक तो मटेरियल हमारा काट करके निकाला जा रहा है, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही कंक्रीटिंग करी गई थी, तो इसमें मटेरियल का हमारा वेस्टेज जा रहा है। लेबर कॉस्ट हमारा डबल हो गया। डबल कैसे कि पहले हमने कंक्रीटिंग कराई लेबर कॉस्ट देकर, अब जो है लेबर कॉस्ट देकर हम इसको तोड़ करके निकाल रहे हैं, तो ये हमारा नुकसान है। और इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि अभी कल ही आपने ढलाई करी, आज आप उसको तोड़ेंगे, उसको इस तरीके से नुकसान करेंगे, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। और 2-2 इंच 1.5 इंच अगर आप काट करके मटेरियल निकालेंगे तो कहीं कहीं पर रेनफोर्समेंट दिखने लगेगा। आपने जो स्टील डाला है या फिर जो आपने रिंग पहनाया हुआ है इसमें, वो रिंग दिखने लगेगा, सरिया दिखने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे सरिया में जंग पकड़ेगा और वो पूरा का पूरा जो आपका सरिया खराब हो जाएगा। इसकी वजह से आपके स्लैब बीम या स्लैब में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो एक तो मसाले और कंक्रीट की वेस्टिंग हो गई, हमारा ज़्यादा वेस्टेज हुआ, लेबर कॉस्ट भी हमारा डबल हो गया, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी कमज़ोर हो गया। लेकिन मिस्टेक तो बहुत छोटी करी गई थी। अगर इस छोटी मिस्टेक को पहले देखा गया होता तो इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। तो ये मिस्टेक हुई क्यों? क्योंकि मिस्त्री ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और ऑनर या फिर जो भी क्लाइंट है उसने इंजीनियर अपॉइंट नहीं करे, और उसको खुद को कंस्ट्रक्शन का इतना नॉलेज नहीं था। अब इसका सही तरीका क्या है? आप जब भी शटरिंग लगाए होते तो आप प्रॉपर लेवल चेक कर लिए होते, और जो भी कंक्रीटिंग का सपोर्ट दे रहे हैं आप कंक्रीटिंग करने के लिए शटरिंग को, तो वो शटरिंग इस तरीके से करें
कि कंक्रीटिंग होने की वजह से फैले ना। बहुत जगह होता ही है कि शटरिंग तो अच्छी करी जाती है, लेकिन जब वाइब्रेटर का यूज़ किया जाता है तो फिर वो शटरिंग थोड़ी थोड़ी फैलने लगती है, क्योंकि शटरिंग वीक की गई होती है, कमज़ोर तरीके से करी जाती है, अच्छी तरीके से नहीं की गई होती है, तभी ये शिकायत आती है। तो आप शटरिंग कराएं तो जो भी आपका शटरिंग मिस्त्री, आप उसको पहले बताएं कि जो भी हमारे स्लैब बीम के आउटर लगेंगे वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ देकर बांधिए, ताकि जब भी उसमें वाइब्रेटर का यूज़ करें वो फैले ना, और आपका मसाला, आपका कंक्रीट, आपका लेबर कॉस्ट, ये सब नुकसान ना हो। तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए।